हुए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने के मंच पर आएं और अपनी स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले सौरभ गर्ग साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऊपर आएं। संजय कुमार राकेश साहब, शैलेंद्र सिंह जी और संजय कुमार सुहानी जी। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सेक्रेटरी माइटी श्री अलकेश कुमार शर्मा जी, CEO UIDAI श्री सौरभ गर्ग जी, MD CEO CSC SPV श्री संजय कुमार राकेश जी, एडिशनल सेक्रेटरी माइटी, जॉइंट सेक्रेटरी माइटी, DDG UIDAI श्री शैलेंद्र सिंह जी, DDG UIDAI श्री संजय कुमार सुहानी जी, CSC परिवार से जुड़े हुए सभी एम्प्लॉयज़ और देश भर के कोने कोने से आए हुए हमारे ASK ऑपरेटर्स, VLEs, सभी को आज के इस नेशनल वर्कशॉप ऑन आधार सर्विसेज थ्रू CSC में तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी लोग यहां पर पधारे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं हमारे जो चीफ गेस्ट स्टेज पर बैठे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ज्ञान और ज्योति के प्रतीक इस दीपक को प्रज्वलित करके आज के इस प्रोग्राम की कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा टू प्रोसीड फॉर द लैंप लाइटिंग। आज के इस वर्कशॉप का शुभारंभ होते हुए इसके बाद वही होगा बुकेज नहीं थे। थैंक यू सो मच। आप सभी के आशीर्वाद से इस प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। सो आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटीज इफ वी डू नॉट थैंक द चीफ गेस्ट हु आर प्रेजेंट ऑन द स्टेज। तो सबसे पहले एक बुके और एक पुस्तक भेंट करना चाहेंगे हम हमारे सभी गेस्ट को। सो शुरुआत करेंगे। मैं हमारे MD साहब संजय कुमार राकेश साहब से अनुरोध करूंगा कि वो CEO UIDAI श्री सौरभ गर्ग साहब को एक बुके और पुस्तक भेंट करके आज के कार्यक्रम में उनका स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें।
डीडीजी यूआईडीआई श्री शैलेंद्र सिंह, माफ कीजिएगा संजय कुमार सोहानी साहब को भी हम वेलकम करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट शैलेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच संजय सर। बहुत ही खुशी है कि यूआईडीआई से आज हमारे साथ ऑफिशियल्स मौजूद हैं। मेटी से भी कुछ ही समय में हमारे साथ ऑफिशियल्स ज्वाइन करेंगे। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज देश के कोने कोने में, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, कि बहुत सारे एएसके ऑपरेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सीएससी का परिवार है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और बहुत सारे लोग हमें इस समय फेसबुक लाइव से भी लाइव देख रहे हैं। ये आप ही का जोश है, ये आप ही की ऊर्जा है जो सीएससी को हमेशा से आगे लेके चलती है। और इसी ऊर्जा और इसी जोश को हमने एक सीएससी सॉन्ग के जरिए आपके सामने पेश करना चाहेंगे। तो पेश करते हैं सीएससी सॉन्ग। गर्व है हमें कि हमने आज जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी। सीएससी मेरी पहचान, हर शहर से मोड़ के, गांव घाट जोड़ के, धान ज्वार की जमीन को नए सिरे से तोड़ के लाएंगे एक नई हवा का आसमान। आसमां में घूम के नया देहात सूंघ के खड़ा करेंगे एक नया हिंदुस्तान। बिजली या पानी, कंप्यूटर की ट्रेनिंग, अरे आवागमन के साधन, या हो दवा की सुविधा, टेलीमेडिसिन से हो तगड़ा सशक्त भारत, बैंक आए घर में कंफ्यूजन ना दुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर में एंटर करो रे भाई, डिजिटल सेवा का आनंद ले लो भाई। सर उठाए महिला ना हो किसी सहारे, हर गांव में है मजमा आधार पे हमारे, सरकार पास जाए क्यों आम बंदा जो हो, सरकार खुद ही आए, क्या हाल चाल बोलो। हो गर्व है हमें कि हमने आज जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी। सीएससी मेरी पहचान, सीएससी मेरी पहचान, सीएससी मेरी पहचान, सीएससी मेरी पहचान। जी हाँ, सीएससी मेरी पहचान, सीएससी हम सभी की पहचान। और सीएससी में जो काम होता है, जो आप सभी लोग काम करते हैं, उसको बड़ी मुश्किल है कि उसको इतनी जल्दी समेटा जाए, लेकिन इस सॉन्ग के जरिए हम लोग आप तक वो बात पहुंचा पाए। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीएससी एसपीवी के सीईओ एमडी श्री संजय कुमार राकेश जी से फॉर द वेलकम एड्रेस। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आज सब अलग अलग जगह से आए हुए बीएलई भाई बहन जो हैं और हमारे ऑपरेटर्स देश के दूसरे जगहों से, आई थिंक ऑपरेटर्स सारे स्टेट से हैं। आज आप सबको का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज हम स्वागत करते हैं हम अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर सौरभ गर्ग जी का, सीईओ यूआईडीआई आधार अथॉरिटी। आप सब आधार का काम करते हैं, तो आप जानते हैं कि आधार के चीफ डॉक्टर सौरभ गर्ग हैं और वो आज हमारे पास साथ
कुछ समय बिताएंगे, अपनी बात बताएंगे। इसके लिए हम उनका आज बहुत बहुत शुक्रगुजारी बताते हैं, उनका वेलकम करते हैं। आज सिर्फ डॉक्टर सौरभ गर्ग नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी टीम यहाँ लाई है और ये हमारे उनके बीच डिस्कशन का हिस्सा था जब हमने कहा कि आधार सीएससी शुरू से करता आया है। आधार और सीएससी की जर्नी काफ़ी पुरानी है और साथ साथ चली है, उतार चढ़ाव आए हैं। तो इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए हमें उनको समझना जरूरी है और उन्हें हमें समझना जरूरी है। इसलिए डॉक्टर गर्ग साहब ने अपनी पूरी टीम यहाँ लाई है जो पूरे दिन के कोर्स में आपसे इंटरैक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। उनकी टीम के 2 सीनियर ऑफिसर्स श्री शैलेंद्र सिंह डीडीजी और श्री संजय कुमार सोहानी जी जो दूसरे डीडीजी हैं, वो भी आज हमारे साथ मंच पे मौजूद है। आज हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं कि वो आज यहाँ आए। और इसके अलावा उनकी टीम की और भी लोग हैं जो, जैसा कि मैंने कहा, कि आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे। वो आपको ये बताएंगे कि आधार में सेंसिटिविटी क्या है, कैसे करना चाहिए, कहाँ आप गलतियां करते हैं, उन गलतियों के परिणाम क्या होते हैं। तो ये जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है और आज इसी उद्देश्य से इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है और पूरी टीम आधार ने हमें सपोर्ट दिया है। मंत्रालय से ऑफिसर्स आने वाले हैं, लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेज हुए हैं, तो ये मेटी आईटी मिनिस्ट्री जिसके हम पार्ट हैं उसके साथ ये चल रहा है। आधार भी उसी मिनिस्ट्री का हिस्सा है। तो हम सब मिलकर आज इसलिए जमा हुए हैं कि हमारी जो जर्नी आधार के साथ है, चलती आ रही है, पिछले 10 सालों की जर्नी है जिसमें कई उतार चढ़ाव आए, कई चेंज आए। कई बार ऐसा लगा कि आधार क्या कर रहा है, आधार की अथॉरिटीज को कई बार ऐसा लगा कि सीएससी में क्या हो रहा है, चीज़ें ठीक से नहीं हो रही है। तो ये जर्नी चलती रही है और इस जर्नी को आगे चलने के लिए भी ये डायलॉग का जो माध्यम है, एक दूसरे को समझने जानने का जो जरिया है, और ऐसे वर्कशॉप, ऐसे मिलन स्थल की ज़रूरत है, उसी कड़ी में आज ये वर्कशॉप हुआ है। इसके बाद हम आशा करते हैं कि ऐसे वर्कशॉप हम स्टेट लेवल पे भी ले जाएंगे जहां ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीएलई इसको कर पाए। तो इसलिए इसमें आने वाले सारे यूआईडीआई के ऑफिसर्स, मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, उन सब का मैं आज स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि आज ये वर्कशॉप उनके लिए भी कुछ नया समझने का मौका मिलेगा और उनके भागीदारी से हमारे लोगों को भी फायदा होगा। आधार की जर्नी, जैसा मैंने कहा, काफ़ी पुरानी है हमारी और सीएससी का आधार ही आधार है। सीएससी जब बढ़ा है, जब शुरू हुआ था, तब आधार हमारे साथ था। आज सीएससी ठीक ठाक बड़ा हो गया है, लेकिन आज भी आधार ही हमारा आधार है। तो आप जब आधार के साथ काम कर रहे हैं तो करते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि आधार एक ऑथोरिटी है जिसका काम है ये डिसिप्लिन इन्फोर्स करना, और आधार का डॉक्यूमेंट आज की तारीख में किसी भी आदमी के लिए, किसी भी सिटीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर उसके पास आधार है, उसमें लिखे हुए डिटेल्स है, वो सब जगह बिना सवाल किए सही माने जाते हैं और आप उस प्रोसेस के पार्ट हैं जिससे कि आधार इशू होता है, आधार के चेंजेज एडमिट होते हैं। तो एक तरफ आधार ये कोशिश करता है कि उस चेंजेज में कोई ऐसा प्रोसेस ना आ जाए जहां गलत हो जाए, और अगर कोई गलती होती है तो आधार उसको देखता है और उस पर कार्रवाई करता है। और जैसे कि कोई भी अथॉरिटी करती है, उसके पास उपाय सिंपल सा है, रूल को इन्फोर्स करना, डिसिप्लिन को इन्फोर्स करना, और जो वायलेटर है उस पर सख्त कार्रवाई करना। आधार एक्टिव बाकी अथॉरिटीज से ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि आधार यूआईडीआई की जिम्मेदारियां ज़्यादा बड़ी हैं। हम और हमारे वीएलई और ऑपरेटर जो सब हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। आप सब अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर इंथ्यूजियाज्म में लोगों को हेल्प करने के क्रम में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो बाद में सीरियस समझ में आती है।
और जब एक बार गलती हो जाती है तो आधार अथॉरिटीज के पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि उनको पूरा देश देखना है, एक सिस्टम इन्फोर्स करना। कुछ गलतियां जो हम काफी कॉमन देखते हैं जिसके चलते हो जाता है, उसमें एक है कि आपके सेंटर्स पे रेट चार्ट डिस्प्ले नहीं होता है, क्योंकि आधार कुछ पैसे आपको लेने के लिए कहता है, कुछ चीजों में वो पैसे खुद देता है। तो जहां सिटीजन से पैसे नहीं लेने हैं और कहां लेने हैं, ये चार्ट जरूर डिस्प्ले रखें। अच्छा होगा कि आप अपनी भाषा में रखें। एक तो अंग्रेजी में और हिंदी में आता है जिसका स्टैंडर्ड पैटर्न सब जगह सर्कुलेट हुआ, उसी को आप अपनी भाषा में करके जो भी आए उसको दिखा दें। ये हमारी ड्यूटी है कि आधार के साथ कोऑपरेट करें और सोसाइटी में ये मैसेज दें कि हम वही करते हैं जो सरकार कहती है, उससे ज्यादा नहीं करते। दूसरा है, जो आपके पास आता है उसको समझाएं, उसके अच्छे रिस्पेक्ट से बात करें। साथ में ये आता है, ओवर चार्जिंग तो कभी ना करें प्लीज, क्योंकि कई केसेज ऐसे आते हैं जिसमें कि सिटीजन्स ने ही कहा है कि मुझसे ज्यादा पैसा चार्ज कर ले। आधार बैकग्राउंड वेरीफाई भी करता है, ये भी आपको बता दें। जिसका आपने काम किया है उसको फोन कर करके वो पूछते भी हैं कि हाँ जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपसे ज्यादा पैसे तो नहीं लिए गए। और अगर वो कह देता है तो उनके पास रिकॉर्डेड एविडेंस है जिसपे भी वो कार्रवाई करते हैं। ऐसा मत करें। जैसा मैंने कहा, आधार से को आधार माने। बिल्डिंग खूबसूरत करने का काम सीएससी दूसरी सर्विसेज से करता है, बैंकिंग है, बहुत सारी सर्विसेज आपके पास है जिससे आप इनकम करते हैं। ये ऐसा काम है जिसमें आपका इनकम होता है, बट उससे ज्यादा आप समाज सेवा करते हैं, वो आपका नाम बनता है। तो इसको उस हिसाब से ले, कभी ओवर चार्जिंग तो ना करें। तीसरी चीज है कि जो शायद आप गलती से नहीं कर बैठते हैं, जानबूझकर नहीं होता है, उसमें यह होता है कि कोई आया परिचित है, उसके डॉक्यूमेंट थोड़े धुंधले भी हैं तो आपने अपलोड कर दिया। ऐसा ना करें। जो भी आप अपलोड करते हैं बढ़िया से देख ले कि वो पढ़ने लायक हो, सही हो, गलत नहीं हो, कोई एडिटिंग नहीं हो। जिम्मेदारी आपकी। बाकी सारी चीजें अब पूरे कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटा ये है कि आधार अपडेट का काम हो या आधार इनरोलमेंट का काम हो, ये एक जिम्मेदारी का काम है। और हम आधार अथॉरिटीज हमसे ये उम्मीद करती है और हम आप सबसे ही उम्मीद करते हैं कि इसको जिम्मेदारी के साथ ही निभाएंगे। ये एक बहुत अच्छा जरिया है जिसमें आप लोगों के भलाई का काम कर सकते हैं और इनकम भी कर सकते हैं, और वही सीएससी का पर्पस है। सीएससी एक प्योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं है जो प्रॉफिट से चलता है। यहाँ ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि समाज की भलाई करते हुए भी हम जीविकोपार्जन कर सकते हैं, हम अपना इनकम कमा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं और इज्जत से रह सकते हैं। आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सीएससी की हायरार्की में यूसीएल चलाने वाले सबसे ऊपर आते हैं। पहले आप वीएलई बनते हैं, डिजिटल सेवा पोर्टल डीजीपे पे काम करते हैं, फिर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का काम मिलता है, तब कुछ लोगों को यूसीएल मिलता है। तो आपके सिलेक्शन में हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छे लोगों को दें और आप उस अपेक्स लेवल पे हो। तो इस जिम्मेदारी को समझें, इसको आगे ले जाए। ये ट्रस्ट जो है, अगर उनको अच्छा लगता है कि हाँ सीएससी से अच्छे काम होते हैं, लोग सेटिस्फाइड है, कोई कारण नहीं है कि आपका सपोर्ट बढ़ेगा। जो टेक्निकल इश्यूज है, जो कुछ जानकारी है, वो पूरा दिन आज इसीलिए हम लोगों ने रखा है। यूआईडीआई की टीम आपको पूरा डिटेल से बताएगी। आप भी सवाल करें, आपके जो डाउट्स हैं, फील्ड में जो डिफिकल्टीज आती है, शेयर करें अच्छे से, और इस वर्कशॉप को आप सक्सेसफुल बनाएं और उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए जिसके लिए हमने ये किया है। आप यहाँ से जब जाएं तो आपको लगे कि हम कुछ सीख करके आए हैं, कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वर्कशॉप और इसके बाद सब बहुत अच्छा हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो, हम यही कामना करते हैं। और फिर अगेन पूरी टीम, डॉक्टर सौरभ गर्ग सीईओ यूआईडीआई, मेटी के ऑफिसर्स जो अभी ज्वाइन करेंगे, सेक्रेटरी साहब ने कहा है वो करीब 12 बजे के आसपास आएंगे, उस समय हम उनका वेलकम करेंगे। और बाकी ऑफिसर्स भी जब आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। तो उन सबका एक बार स्वागत करते हैं, उनकी टीम का स्वागत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने आज के प्रोग्राम का विवरण आप सभी के सामने रखा। और जैसा संजय साहब ने कहा कि आधार हम सभी के जीवन का आधार है, और अगर सीएससी की बात करें तो आप सभी लोग हमारे आधार हैं।
तो आप किस तरीके से आधार का काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, उससे डिपेंड करता है कि हमारे सिटीजन्स को जिस लिए वो सर्विस बनाई गई थी, जिस लिए CSC का आधार रखा गया था, उस पर हम कितने खरे उतरते हैं। तो चलिए आधार की बात करें, और आधार की टीम से CEO आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात ना की जाए तो बात बनेगी नहीं। तो चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे UIDAI के CEO श्री सौरभ गर्ग जी से टू एड्रेस द ऑडियंस। नमस्कार, सुप्रभात। मेरे मित्र संजय राकेश जी, MD CSC गव, UIDAI से शैलेंद्र सिंह, संजय सोहनी और मेरे अन्य सहकर्मी जो आपके साथ नेक्स्ट 2-3 घंटे में आपके साथ बात करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपकी समस्या समझेंगे, आपको हमारी सोच भी समझाएंगे। और मुझे मालूम पड़ा कि विभिन्न राज्यों से, विभिन्न प्रांतों से सब आप लोग आए हुए हैं। आप सबका वेलकम मैं करता हूं कि ये मैं पूछ ही रहा था संजय राकेश से कि इस तरह की कभी हमने वर्कशॉप की है कि केवल आधार के मुद्दों पर डिस्कशन, चर्चा करना सब ऑपरेटर्स के साथ, आपके फील्ड के सहकर्मियों के साथ, और उन्होंने बोला कि शायद से पहली बार हो रही है इस तरह की वर्कशॉप। आपकी जो कार्य करते हैं उसके बारे में तो डिटेल में होती रहती हैं आपकी कार्यशाला। तो मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि इस तरह की वर्कशॉप आज की जा रही है, और निश्चय फ्यूचर में भी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे इस तरह की भागीदारी के साथ हम आगे बढ़ते हुए निश्चय और अच्छा काम करेंगे, आप भी और हम भी आपके साथ। जैसे संजय जी ने बोला, CSC जो कॉमन सिटीजन या सिटीजन सर्विस सेंटर्स है, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, ये अब शायद उस स्तर तक पहुंच गए हैं कि शायद हर पंचायत में ही नहीं, हर गांव तक पहुंच गए हैं। और जो हम डिजिटल इंडिया की जब बात करते हैं तो शायद उसकी बुनियाद ये CSCs ही हैं कि इन्हीं के कारण जो हम बोलते हैं कि भारत इतने आगे जा पाया है डिजिटाइजेशन में, इतना अच्छा काम कर पा रहा है कि लोगों तक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो पा रही है। उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना को चाहूँगा, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बिकॉज आप लोग हैं ग्राउंड पे, इसीलिए अलग अलग सोच भी हम कर सकते हैं पॉलिसी लेवल पे कि क्या क्या कार्य आपके जरिए डिलीवरी हो सकती है। इनफैक्ट आपको खुशी होगी कि डिजिटल इंडिया का एक जो लक्ष्य है कि जो भी सरकारी सेवा डिजिटल माध्यम से दी जा सकती है उसे डिफ़ॉल्ट मोड में वो देना चाहिए। एक्सेप्शन होना चाहिए कि किसी भारत के नागरिक को किसी सरकारी ऑफिस में आना पड़े या कहीं दूर जाना पड़े वो सर्विस को लेने के लिए, अगर वो डिजिटल माध्यम से खुद के कंप्यूटर पे, खुद के मोबाइल फ़ोन पे, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके वो सर्विस ले सकता है तो उसे वो मिलनी चाहिए। और ये आश्वासन जो सरकार दे पाती है वो आश्वासन
आप लोगों का जो सर्विस सेंटर्स हैं उसकी वजह से, जो कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है उसकी वजह से, जो मोबाइल का पेनिट्रेशन हुआ है उसकी वजह से हम ये दे पा रहे हैं। और जो विजन है, जो हम बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग, कि किस तरह हर नागरिक को सुविधा के साथ जीने का आसार बन सके, ईज ऑफ लिविंग जो विजन है, उस ईज ऑफ लिविंग का विजन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट सीएससी है, आधार है और डिजिटल इंडिया के जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, यूपीआई पेमेंट है, ई साइन है, उमंग है, डिजी लॉकर है, इस तरह के बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हम इंडिया स्टैक जो बोलते हैं, वो इंडिया स्टैक आप लोग ही जमीन तक सब लोगों तक पहुंचाते हैं और माध्यम के संग भी। अगर हम आधार की बात करें, पिछले 10 सालों में हम अब उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि जो भी भारत में नागरिक है उसके साथ हम दावा करके बोल सकते हैं कि अगर वो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, अडल्ट है, तो उसके बाद निश्चय आधार है। 0 to 5 years जो है ऑब्वियसली उसमें आधार का देने का सिलसिला चलता रहता है और वो चलता रहेगा, क्योंकि हर साल करीब 2.5 करोड़ बर्थ्स होते हैं, नए बॉर्न शिशु आते हैं हमारे देश में, तो वो तो चलता रहेगा प्रयास। लेकिन हम उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि 100% अडल्ट्स के पास आधार है। और इसी कारण जो मैंने बोला कि 1100 स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो आधार को बुनियाद बनाती हैं, वो आधार को लेके ही आगे चलती हैं। और यही बुनियाद बना के हम जो ईज़ ऑफ लिविंग का है कि डिजिटल सर्विस ऑफ डिलीवरी होना चाहिए, वो बुनियाद है। आगामी दिन में अब फिर क्या फोकस रहेगा हमारा आधार का? एक तो है ही एनरोलमेंट, तो अब 2.5-3 करोड़ हर साल होगा, जितना बर्थ्स हैं प्राय उतना एनरोलमेंट हो गए। तो नए एनरोलमेंट तो ऑटोमेटिकली, हम एक समीक्षा भी कर रहे थे हमारे लोग, तो वो बता रहे थे कि एवरेज अगर हम देखें तो एक जिले में प्रतिदिन 10 या 15 नए एनरोलमेंट से ज़्यादा नहीं होते हैं पूरे ज़िले में, एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली नए एनरोलमेंट लिमिटेड हैं और उसके हिसाब से हम अपना जो फील्ड का जो नेटवर्क है उसी हिसाब से हम भी उसको चिंता कर रहे हैं कि कैसे रैशनलाइज कर पाएँ। लोगों का फोकस अब है अपडेट्स पर, अपडेट एड्रेस का अपडेट है, मोबाइल का अपडेट है, कभी कभी थोड़ा बहुत नाम में चेंज होता है, बट मेजर अपडेट्स होते हैं तो एड्रेस और मोबाइल के ही अपडेट होते हैं। मोबाइल का अपडेट थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है बिकॉज उस पर आप OTP से फिर ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। तो अगर कोई गलत मोबाइल उस पर गलती से हो गया तो उसका इम्प्लीकेशंस ज़्यादा हैं। एड्रेस अपडेट के भी इम्प्लीकेशंस हैं, बट तब भी एड्रेस अपडेट में चेंजेस करना अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके हिसाब से किया जा सकता है। मोबाइल अपडेट तो केवल बायोमेट्रिक के साथ हुआ जाता है, तो उसका भी हम आरक्षण कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, कैसे स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, और वो शायद आपको आज डिस्कशन भी होगा। लेकिन जैसे संजय ने बोला कि अगर आधार के इंफॉर्मेशन में कोई भूल हो जाती है तो उस नागरिक के लिए, उसके लिए बहुत इम्प्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसीलिए हमें कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है कि कोई अगर गलत काम हुआ या कभी कभी गलती से भी हो जाता है, कभी कभी गलती ना होके भी ही किया जाता है, तो दोनों को देख के ही हमें आगे बढ़ना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव वही है कि नागरिक को जो सर्विस मिले वो अच्छी सर्विस मिले,
टाइम पर मिले, क्वालिटी मिले, कर्टस मिले, कोई रूड बिहेवियर ना हो। और प्राय आप सब लोग ने बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं और मैं ये आशा करता हूँ करते भी रहेंगे। जैसे मैंने बोला कि अगले 5 या 7 वर्ष में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आप देख सकते हैं कि आपके लिए CSCs के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज होंगी। अभी हम जो ऑथेंटिकेशंस कर रहे हैं करीब 7 करोड़ रोज के ऑथेंटिकेशंस हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब जो OTP से या बायोमेट्रिक से, फिंगरप्रिंट या आइरिस से करते हैं। जैसे आप जानते हैं राशन की दुकान में कोई जाता है तो वहाँ पे उसे अंगूठा देना पड़ता है और फिर राशन विड्रॉ करता है। कोई बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है आप में से काफ़ी लोग, आप जानते हैं कि कोई अपना बैंक से कोई पैसा डिपॉजिट करना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है तो उसे ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, फिंगरप्रिंट से करना होता है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस जो हैं, इस तरह के जो प्रोसेस है, प्रतिदिन करीब 7 करोड़ रोज हो रहे हैं। कुछ 1-2 साल पहले ये केवल 4-4.5 करोड़ था। हर साल बढ़ोतरी हो रही है। कुछ दिनों पे तो 8 करोड़ तक भी पहुंच गया है। और हमारी यही आशा, यही एक्सपेक्टेशन है कि अगले 1-2 साल में ये 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ प्रतिदिन होगा। जिस हिसाब से स्कीम्स, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनको आधार में अंतर्भुक्त किया जा रहा है। और जिस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जब आधार का इस्तेमाल करें उसको ऑथेंटिकेट या वेरीफाई जरूर करें, नहीं तो कभी कभी लोग बाग फोटोशॉप कर देते हैं कि अपनी फ़ोटो लगा दी किसी के आधार पे और फिर चलाने की कोशिश की। तो वो ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। जिनके पास ऑथेंटिकेशन का माध्यम नहीं है वो वेरीफाई कर सकते हैं। वो जो QR कोड है, आप सबको मैं ये बताना भी चाहूँगा और आपसे अनुरोध भी करूँगा कि जब भी आप किसी नागरिक से आधार के बारे में कोई चर्चा करते हैं तो आधार को वेरीफाई करना बहुत सरल है। आप तो जानते ही हैं, हर आधार कार्ड में, PVC कार्ड में एक QR कोड होता है। वो QR कोड आप गूगल प्ले स्टोर से, हमारा एनक्रिप्टेड QR कोड रीडर है, M आधार है, जो M मोबाइल आधार है, उस ऐप में भी है। आप उस QR कोड को पढ़ सकते हैं कि वाकई में वो जो आधार नंबर दिखा रहे हैं वो किसके नाम पे और क्या फोटोग्राफ है। अगर किसी ने वो नाम में अंतर कर दिया है, कोई और नाम टाइप करके फोटोकॉपी दिखा रहे हैं या फोटो चेंज कर दी है, बहुत सरल तरीका है ये जानने को कि इसमें कोई टैंपरिंग तो नहीं हुई। हमारा यही प्रयास है, हम इसको पब्लिसाइज कर रहे हैं कि लोग बाग जब भी कोई आधार का दिखाते हैं तो उसको फेस वैल्यू पे ना लेके उसको वेरिफिकेशन जरूर करें। और इनफैक्ट जब आधार शुरू हुआ था 10 साल पहले, मालूम नहीं कुछ लोग आप उसमें अंतर्भुक्त होंगे, आधार पहले ये सोच नहीं थी कि आधार को कोई कार्ड दिया जाएगा। वो लोगों का था कि जब तक कोई पेपर का कार्ड ना मिले उन्हें वो नहीं होता कि हमारे पास कोई आइडेंटिटी है। आधार का जो मैं बोलूँगा यूनिकनेस है, स्ट्रेंथ है, वो यही है कि आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं कहीं भी, कैसे भी। अगर आपके पास कहीं कंप्यूटर है, कनेक्टिविटी है तो उससे, नहीं तो हमारे पोर्टल पे जाके आधार नंबर आप टाइप करेंगे, वो मालूम पड़ जाएगा कि ये कोई 12 डिजिट का नंबर है या वाकई में आधार इशू हुआ है इस नंबर के अगेंस्ट। तो अगर किसी ने ऐसे ही कोई 12 रैंडम डिजिट्स आपको दे दिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आधार का वेरिफिकेशन हो सकता है, यही इसकी स्ट्रेंथ है। और यही कारण है कि इतने अनुष्ठान इसको लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन कभी कभी वो वेरिफिकेशन हम इतना नहीं करते, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स बीच बीच में हमें नॉलेज में आती हैं। तो जो मैं यूज केसेस की बात कर रहा था कि 7 करोड़ प्रतिदिन है और ये बढ़ेगा। एक तो आप जानते ही हैं जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। अब
अमित अग्रवाल जी का वेलकम, एडिशनल सेक्रेटरी। तो एक तो यूसेज जो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स है, एक जो अब तक इतना यूज नहीं हुआ है और फ्यूचर में होगा, और वो है ई साइन। कि आप जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटली आप कोई भी साइन कर सकता है कि मैंने साइन किया है कि नहीं, वो प्रमाणित भी हो सकता है कि वाकई में साइन किया है ये। तो वेदर वो लैंड रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट हो, कोई सेल डीड हो, कोई और तरह का अग्रीमेंट हो, उसमें डिजिटली साइन हो सकता है। और इसका जो इस्तेमाल है वो भी आगामी दिन में बढ़ेगा। और जो मैं जो बोल रहा था कि एनरोलमेंट एंड अपडेट एक स्टेबलाइजेशन पे आ गया है, वो उस स्टेबिलिटी पे रहेगा। और जो अपॉर्चुनिटीज़ है आप जैसे CSCs के लिए, वो है कि आधार का किस तरह जो डिफरेंट यूजेस हैं वो कैसे बढ़ेंगे। मैंने एक बोला जो 1100 स्कीम्स हैं, डिजिटल इंडिया का जो विजन है कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज डिजिटल माध्यम से हो, उसमें बढ़ेगा। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस का तो आप जानते ही हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में आधार का यूसेज फॉर ऑन बोर्डिंग जो EKYC बोलते हैं उसके लिए बहुत है, तो उसमें यूसेज है। ई साइन है जिसका अभी इतना प्रचलन नहीं हुआ है, वो है। और इस तरह के यूज केसेस डिफरेंट सेक्टर्स में वो निरीक्षण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, कि जहां पर भी कोई वेरिफिकेशन दरकार चाहिए, इससे कोई सिस्टम सरल सिस्टम नहीं है, तो द ग्रोथ विल कंटिन्यू। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि कुछ सर्विसेज उनसे बंद की जा रही हैं तो उनका ग्रोथ नहीं रहेगा। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हो सकता है कुछ सर्विसेज का रिडक्शन हो, उसमें और सर्विसेज का ग्रोथ भी होगा। तो मैं यही फिर से आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप में से जो यहाँ पे आए हैं, आप लोग काफ़ी उनमें से चुने हुए हैं, जो गुड ऑपरेटर्स हैं वो आए हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और आज जो पूरे दिन की वर्कशॉप है, आप निश्चय जो भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं, आशंका है, या आपके सजेशंस भी हैं कि क्या हम कर सकते हैं, तो आप आधार एनरोलमेंट में इन्वॉल्व हैं, अपडेट में इन्वॉल्व हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, यूसेज में इन्वॉल्व हैं, आपके अगर कोई सुझाव हैं वो निश्चय दीजिएगा। उसी से सिस्टम हमारा अब तक 10 साल से इम्प्रूव करता रह रहा है। और हमारी यही आशा है कि हाउ आधार कैन बी, जो आपने बोला आधार शुड बी दी फाउंडेशन, आधार इज दी आधारशिला फॉर द ईज ऑफ लिविंग ऑफ रेजिडेंट्स, यही हमारा विजन है। और इस विजन में हम भागीदारी के साथ आप जैसे संस्था CSCs हैं और बैंक्स हैं, औरों के साथ स्टेट रजिस्ट्रार्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ काम करते आ रहे हैं और यही आशा है कि करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए।